हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज कैंसर ऑफ बोन इज कॉल्ड. सो बोन का कैंसर क्या कहलाता है? तो चलिए बात करते हैं हम इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. उसके पहले ऑप्शन देख लेते हैं. लिपोमास, एडिनोकार्सिनोमा, ऑस्टियोमा, मेयोमा. तो बात कर लेते हैं इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की. सो इट इज बेसिकली कैंसर एंड इट्स टाइप्स. राइट, सो दिस इज द की कॉन्सेप्ट. तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ कैंसर की, तो कैंसर क्या है? एक तरह की डिसीज होती है, ये हम यहाँ पे लिख भी सकते हैं कि कैंसर बेसिकली एक तरह की डिसीज होती है जिसके अंदर कुछ एबनॉर्मल सेल्स होते हैं जो कि अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं. राइट, अनकंट्रोलेबली डिवाइड करते हैं और बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. सो दिस इज कैंसर इन सिंपल वर्ड्स. सो यहाँ पर हमें समझ में आया कैंसर क्या होता है. कैंसर क्या है? डिसीज है जहाँ पर कुछ बॉडी सेल्स ग्रो करते हैं अनकंट्रोलेबली और बाकी पार्ट्स में भी बॉडी के ग्रो कर जाते हैं, स्प्रेड कर जाते हैं और बॉडी टिश्यूज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. तो अब देखो, जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ ऑप्शंस की, हमें बोन का कैंसर बताना है, तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन में दिया हुआ है हमें लिपोमास. तो लिपोमा क्या होता है? इट इज बेसिकली बेनिंग ट्यूमर. बेनिंग ट्यूमर होता है ये, और ये बना होता है फैट टिश्यूज से. फैट टिश्यूज से, बोन से तो नहीं बना होता, तो यानी कि ये हमारा आंसर नहीं हो सकता. राइट, और ये जो टिपिकल लिपोमा है ये बेसिकली स्मॉल सॉफ्ट रबरी लंप होता है जो कि हमारे स्किन के जस्ट नीचे होता है, पेनलेस होते हैं. राइट, तो हमारा लिपोमा आंसर नहीं हो सकता बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ फैट टिश्यू. अब चलते हैं हम नेक्स्ट पर. नेक्स्ट इज एडिनो कार्सिनोमा. ये क्या होते हैं? बेसिकली एडिनो कार्सिनोमा एक टाइप के कैंसर होते हैं जो कि स्टार्ट होते हैं ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर. ग्लैंडुलर सेल्स के अंदर यानी कि म्यूकस प्रोड्यूस करने वाले सेल्स के अंदर ये स्टार्ट होते हैं. राइट, बहुत सारे ऑर्गन जो होते हैं उनके पास ये इस तरह के सेल्स होते हैं. राइट, तो वहां पर ये एडिनोकार्सिनोमा नाम का कैंसर डेवलप हो सकता है. राइट, तो जैसे किडनी हुआ, ब्रेस्ट हुआ, सर्विक्स हुआ, तो यहाँ पर चांसेस हैं कि ये कैंसर हो सकता है. राइट, तो हमने इस कैंसर के बारे में देखा कि ये ग्लैंड की तरह अपीयर करता है, फिर सिक्रीशन प्रॉपर्टीज भी पोजेस करता है, बट डेफिनेट ग्लैंडुलर अपीयरेंस नहीं होती है इसकी. राइट, और जो टिश्यूज हैं वो अफेक्ट जो हो चुके हैं टिश्यूज, वो क्या होते हैं? हमारे जो एपिथेलियल है उसका एक पार्ट बन जाते हैं, और जिसकी वजह से ये जो सेल्स होते हैं एडिनोकार्सिनोमा के, ये ग्लैंड के पार्ट ना भी हो तब भी ये सिक्रीटरी प्रॉपर्टीज रखते हैं, बट ये होते कैंसर हैं. बट ये तो म्यूकस सेल से बने होते हैं, सो दिस इज ऑल्सो नॉट द आंसर. अब चलते हैं हम हमारे नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज ऑस्टियोमा. तो ऑस्टियोमा की जब मैं बात करता हूं, ऑस्टियोमा क्या होता है? ये बेनिंग बोन ट्यूमर होता है. बेनिंग बोन ट्यूमर जो कि कॉमनली स्कल में डेवलप होता है या लॉन्ग बोन्स में डेवलप होता है, जैसे फीमर, टीबिया वगैरह, क्योंकि ये नॉन कैंसरस होता है. राइट, ये नॉन कैंसरस होता है, तो ये मेटास्टेसिस नहीं करता, मतलब एक जगह से दूसरे ऑर्गन में दूसरी जगह पर नहीं फैलता. राइट, बट ये कुछ कंप्रेशन कॉज कर सकता है ब्लड वेसल्स में, नर्व्स में. राइट, जो भी अफेक्टेड बोन है उसके एसोसिएटेड जितनी भी नर्व्स हैं उसमें, तो पेन और हेडेक इसकी वजह से होता है. राइट, तो ओस्टियोमा हमने देखा क्या होता है, तो हमारा आंसर ऑस्टियोमा हो सकता है. बट हम चलते हैं नेक्स्ट ऑप्शन पे, दैट इज बेसिकली ऑप्शन डी, मेयोमा. तो मेयोमा क्या होता है? बेसिकली हमने कैंसर की बात अभी की थी, कैंसर क्या होता है, तो अब हम बात कर लेते हैं मेयोमा की. राइट, तो मेयोमा बेसिकली एक तरह का स्मूथ नॉन कैंसरस ट्यूमर होता है जो कि हमारे यूट्रस के आसपास डेवलप होता है. राइट, यूट्रस के आसपास ही डेवलप होता है.
तो ये जो हमारा म्योमा है इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज यूटेरिन फिब्रियोइड, राइट। तो बेसिकली ये जो हमारा मियोमा है ये हमारी मसल टिश्यू से बना होता है, राइट। तो मसल टिश्यू से अगर ये बना है तो बोन का पार्ट तो नहीं हो सकता, तो ये तीनों ही हमारे आंसर नहीं हो सकते हैं इस क्वेश्चन में। द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, osteoma, right? So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.